तस्माद्वायेते देवातितरामिवान्यान् देवान्यदग्निर् वायुरिन्द्रस्ते हेनन्नेदिष्टम् पस्पृशुस्ते हेनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इन्द्रो अतितरामिवान्यान् देवांसः हेनन्नेदिष्टम् पस्पर्शस हेनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति विदाञ्चकार ब्रह्मेति। केनोपनिषद में ये जो कथा है, ये कथा हमें हमारे जीवन के बारे में, जीवन की पूर्णता के बारे में समझाती है। इसमें अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव ये बहुत ही प्रभावी है देवों में। और इन सबको प्रभावी और बड़ा क्यों मानते हैं, ये इधर समझाया है। यानी अग्निदेव, वायुदेव और बाद में इंद्रदेव यक्ष को देखने के लिए गए। उन्होंने स्पर्श किया और यक्ष को यानी परब्रह्म को स्पर्श किया, और इसलिए वो महान है। उन्होंने दृष्टि स्पर्श किया, यानी आंखों से स्पर्श किया। अभी पहले केनोपनिषद में पहले अगर खंड में देखा जाए तो हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते, हम उसको सुन नहीं पाते, हम उसको देख नहीं पाते, ऐसा कहा गया। और इधर का कहा गया कि इंद्र आदि देव जो देव है उन्होंने स्पर्श किया और इसलिए वो महान है। और स्पर्श भी कैसा, दृष्टि स्पर्श किया, उनको दर्शन हुआ। अभी इधर क्या समझना, जब हम भौतिक चीजों को देखते हैं तो हमें ज्ञान मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसका आकार ऐसा है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इसके बारे में अभ्यास करते हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों से। लेकिन जो अभौतिक है, अभौतिक चीजों को कैसे देखना, ये उपनिषद बताना चाहते हैं। यानी इंद्रादि देव, अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव, ये जो देव है वो महान है। क्यों महान है? बाकी देवों से भी महान है, क्योंकि उन्होंने उस परब्रह्म को समझा, देखा, स्पर्श किया, दृष्टि से स्पर्श किया। एताद्वा एते देवा नतितरामिवान्यान् देवान्। ये जो महान है, क्यों महान है? जिन्होंने अपने आप को पहचाना, परब्रह्म को पहचाना, वे महान हैं। और वो हमारे अंदर है, सृष्टि के अंदर है। जो अपरिचित है उनके अंदर है। हम भगवान को क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं, हमारी अलग अलग कल्पनाएं हैं। मैं मुझे क्या समझता हूं और इस सृष्टि को क्या समझता हूं, भगवान को क्या समझता हूं, एक दृष्टिकोण है।
एक तरफ हम कल्पना करते हैं, कुछ संकल्पना हमारे मन में बुद्धि में लाते हैं और विचारों के द्वारा, स्मृति के द्वारा उसका चर्वण करते हैं, उसका मनन मंथन करते हैं और एक ऐसा आकार सामने खड़ा करते हैं। हमारे अंतर जो दृष्टि है, अंतर मन है, उसमें आकार खड़े हो जाते हैं और उस आकार के जरिए हम उनको देखते रहते हैं। लेकिन ये ऐसे आकार या तो फॉर्म में नहीं है, जो फॉर्म में उसको नापा जाता है, उसको देखा जाता है, जिसका फॉर्म ही नहीं है, जिसका रंग ही नहीं है, रूप भी नहीं है, कुछ कल्पना भी नहीं है, ये वास्तव है, रियलिटी है। और रियलिटी को अनुभव से जाना जाता है। उन्होंने अनुभव किया ये यक्ष ब्रह्म है, लेकिन अनुभव ऐसे उनके ज्ञान से, उनके तेज से, उनके आकर्षकता से, उनके शुद्धता से, परोपकारिता से, सामर्थ्य से, उनके समर्थ से, कर्मयोग से नहीं होता। पुरुषार्थ चाहिए, यहां तक तो पूरा हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी ये महान भाव हमारे अंतःकरण में खड़ा होना चाहिए। और वो खड़ा होता है माता रूप, जब हम परमात्मा को, परब्रह्म को देखते हैं, वह हमें बताती है। हमारी जो अंतः प्रेरणा है वह वही से है। हम रियलिटी समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको बयां नहीं कर सकते। कोई भी चीज को हमने अनुभव किया और वो अनुभव भी ऐसा होता है, एक ने किया, दूसरे ने किया, हजारों ने किया, फिर भी वही अनुभव है, उसको ही रियल अनुभव कहा जाता है। नहीं तो कोई कल्पना में अनुभव करते हैं, मैंने देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा। जो ऐसा बोलते हैं वे नहीं जानते, जो अनुभव करते हैं उनकी वाणी रुक जाती है। इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव क्यों महान है? उन्होंने पहले देखा, यक्ष को देखा, परब्रह्म को देखा और दृष्टि स्पर्श किया। उनके दर्शन के द्वारा, उनके दर्शन यानी दर्शन संस्कृत में फिलॉसफी को भी दर्शन कहा जाता है, केवल देखना ये दर्शन नहीं है। उन्होंने जो अंतर्मन में, अंतःकरण में अनुभव किया, जो समझ उनको आ गई, जो रियलिटी समझ में आ गई, इस परब्रह्म को, ये परब्रह्म उसको नकार नहीं सकते। किसी के आकारने से, नकारने से उसका अस्तित्व है या नहीं है, ये ऐसा नहीं होता। वो है तो है, हमारे मानने न मानने से भी नहीं कुछ होता। और केवल मानना ये एक बात है और जानना एक बात है। और जानने पर भी जब तक हमारे खून में, हमारे जीवन में उसको उतारते नहीं, उतर नहीं जाता, तब तक उसका अनुभव नहीं हुआ। और इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, उनमें ये जो शक्ति है, ये जो ज्ञान है, ये जो सामर्थ्य है, कर्मयोग है, ये उसी के कारण है। ये उनको पता चला और इसलिए वो महान है। उनकी महानता, इंद्रदेव की महानता क्यों है? हमने कल थोड़ा सा देखा, उन्होंने राजस्व यज्ञ के 100 जन्मों तक, यानी एक जन्म में एक ही राजस्व यज्ञ हो सकता है, वो भी हमारी वृत्ति टिके तो। अगर हमारा स्वभाव ही इधर उधर भटकता है, किसी एक जगह पर निश्चित नहीं रहता, तो इंद्रदेव के बारे में सोचना भी हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमारी वृत्ति, हमारा स्वभाव ही ठहरता नहीं। एक समय सुबह एक सोचते, दोपहर में अलग सोचते, शाम को अलग सोचते, दूसरे दिन की उसमें रहते ही नहीं। हमने क्या संकल्प किया था, क्या विचार किया था, हमें पता ही नहीं चलता। और हम इनकी बातें करते हैं, इंद्रदेव को बोना समझते हैं। ये इंद्रदेव
अग्निदेव और वायुदेव से भी बड़े हैं। क्यों बड़े हैं, क्यों महान है? उन्होंने यज्ञ कार्य किया है। उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ का मतलब होता है यजन करना, हवन करना, समर्पण करना। इंद्रदेव पूरे समर्पित हो जाते हैं। जब यक्ष गायब हो गए, अंतर्धान हो गए, तब वो विनम्रता से उधर से हटते नहीं। वह दिल की जो तीव्रता है वो उनकी दिखाई देती है। वो उधर ठहरे, स्वयं मां जगदम्बा, परब्रह्म जगदम्बा बनकर आती है और सा ब्रह्मेति, उनको वो पूछते हैं। उनको जिज्ञासा है। जो पागलपन जिज्ञासा का होता है ना, तो वो किससे भी पूछता है। लेकिन इंद्रदेव ने संयम और विनम्रता के साथ, धैर्य के साथ वे उनको पूछती है, विनम्रता से पूछती है माता को। तो माता उत्तर देती है, सा ब्रह्मेति हो आज। वो ब्रह्मा है, जो यक्ष है ना वो ब्रह्मा है, परब्रह्म है। जिनके कारण आपको विजय मिला, जिनके कारण आप ज्ञान पाते हैं, सामर्थ्य पाते हैं, कर्मयोग करते हैं, वह वो शक्ति है। और वो यक्ष ही वो माता का रूप लेकर, परब्रह्म ही माता का रूप लेकर आते हैं। इंद्रदेव इस समझ को वे पूरे देवों में बांटते हैं। और देव भी समझदार, जानकार हो जाते हैं, इसलिए वो महान है। वो यक्ष को, परब्रह्म को समझते हैं। अभी हम भी अपने लेवल पर समझे, क्या हम समझ सकते हैं? छोटे होने पर भी क्या समझ सकते हैं? अपने आप को समझते हैं? विचार तो कर सकते हैं। मैं इस दुनिया में आया हूं, इस पृथ्वी पर आया हूं, मैं कौन हूं, किसने मुझे भेजा है? क्या हमारे भेजा से हम इसका विचार कर सकते हैं? तो इतना भेजा तो हमें है। हमें किसने निर्माण किया, ये विचार करने की शक्ति हमें है। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हूं। तो मैं आत्मरूप हूं। जो मेरे अंदर चैतन्य है, शक्ति है, वह मैं हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये हम सुबह की प्रार्थना में बोलते भी है। लेकिन क्या हम अपने आप को वैसा समझते हैं? हमें शरीर को लगता है तो वेदना हो जाती है, हमें लगता है कि हमें लग गया और रोते हैं। ये भाव है। रोना भी एक भाव है, हंसना भी एक भाव है। ये आत्मशक्ति को व्यक्त होने का एक साधन है। लेकिन उसको कोई जख्म नहीं होती, उसको कोई दुख नहीं होता, उसको कोई सुख नहीं होता। वो शरीर को होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। और जो सचमुच अपने आप को समझता है, वह दूसरों को भी समझता है, सृष्टि को भी समझता है। मैं हूं, मैं चैतन्य हूं। अगर विचार किया जाए, मन क्या है, बुद्धि क्या है? मन तो बस हम विचार करते रहते, मनन करते रहते, उन विचारों का एक गुत्था है मन कहाँ है अभी तक पता नहीं चला। लेकिन विचारों का एक बंडल, ये यानी मन है। बुद्धि क्या है? उसमें से वो गुत्था निकालने का जो साधन है वो बुद्धि है। हाँ, विचार करो। दूसरा क्या है? वैसा प्रत्यक्ष हम ब्रेन को निकालेंगे तो एक मांस का गोला आ जाएगा। मन को तो निकाल ही नहीं सकते। शरीर से कितना भी चीरफाड़ किया जाए, पोस्टमार्टम किया जाए, तो भी मन को निकाल नहीं सकते, अपने अंतःकरण को देख नहीं सकते। तो अंतःकरण क्या है? एक विचारों का गुत्था है। जो भी हम कल्पना निर्माण, हमारे समझो कि सृष्टि है, बाहर वृक्ष है, आप सभी बैठे हैं,
मेरी दृष्टि ने, आंखों ने देखा और मेरे मन में उसको फिट किया कि ये वेद संविद है, ये विद्वान है, ये दक्ष है, तो मेरे मन में, अंतःकरण में उसको बिठा दिया स्मृति रूप में। सही बात है ना? स्मृति रूप में बिठा दिया, याद आ गया, अरे विद्वान ऐसा ऐसा दिखता है। तो उस शब्द से आकार आ गया, उस रंग आ गया, रूप आ गया, हमारे मन में, अंतःकरण में ये सब खड़ा हुआ, पूरा विश्व खड़ा हुआ। और क्या है बाकी? तो शरीर शरीर बाकी। समझो कि पहले हम कल लड्डू खाए तो लड्डू अलग थे, हमने खा लिए तो हम खुद लड्डू बन गए। ऐसा समझ सकते हैं? लड्डू को हम दूसरा मानते थे ना, मेरे से दूसरा है फल, बाकरी हो, चावल हो, दाल हो, रोटी हो, जो भी हमने खाया कल अलग था, आज वो खून बन गया, शरीर बन गया, मैं बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन क्या ये शरीर और लड्डू जो खाए वो कल दूसरे थे, वो अभी अपने बन गए? मैं अपना मानने लगा उसको, वो तो खून बन गया उसका, बाकी वेस्टेज चला गया बाहर। यानी मैं अपने आप को क्या समझता हूं? क्या मैं वो लड्डू हूं, चावल हूं, रोटी हूं, दाल हूं? कल जो अलग था वो मेरे से जुड़ गया। ये सृष्टि भी ऐसी है, जो अलग दिखती है वो अलग नहीं है। यानी मेरा शरीर और ये सृष्टि अलग नहीं है, और सृष्टि में रहा हुआ चैतन्य वो और मेरा चैतन्य वो अलग नहीं है। ये जब सच्ची समझ आ जाती है तो मैं मेरे लिए काम करता हूं, मैं जो भी कार्य करता हूं, मेरी जो सही पहचान है, मैं समझो कि मनोज्ञ को मदद करता हूं तो मैं मेरी मदद करता हूं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, ये गीता यही कहती है। मैं मुझे समझने लगा, उद्धरेदात्मनात्मानम, मुझे समझना चाहिए, मुझे मेरे को समझना चाहिए। और मैं जब मुझे समझ में आ गया तो मैं अलग नहीं हूं बाकी से, बाकी सृष्टि से, यह समझ में आने लगता है। और जब समझ आने लगती है तो मेरा जो भी कर्म है, मेरा जो भी विचार है, जो भी कल्पनाएं है, वो एक रूप हो जाती है। फिर संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। फिर वो खुद के लिए जीता है तो राष्ट्र के लिए जीता है, पूरे देश दुनिया के लिए जीता है, पूरे विश्व के लिए जीता है। उसके लिए विश्व वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है, विश्व कुटुंब हो जाता है उसका। वो अलग ही नहीं है। वो फिर अपने आचरण से पूरे पृथ्वी को मार्गदर्शन कर सकता है, ये ताकत उसकी आ जाती है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनाः, वो अग्रजन्मनी हो जाता है, उसको समझ में आता है मैं कौन हूं, मैं इस सृष्टि से अलग नहीं हूं। ये सृष्टि जब से निर्माण हुई तब से ये यज्ञ चल रहा है, मैं अकेला नहीं हूं। मैं मुझे पावरफुल बनाओ, लेकिन मेरी पावर, मेरी शक्ति वह सभी की है, सृष्टि की है। सयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। देव इसी प्रकार जीते हैं, इसलिए वो महान है। सूर्य महान है, क्यों महान है? वो इस प्रकार जीता है। उसने यदि केवल अपने बारे में सोचा, बस मैं मेरा देखूंगा किसका कुछ भी हो जाए, वो पूरे सृष्टि को प्रकाश देता है, उसको ऊर्जा देता है, गर्मी देता है, चैतन्य देता है। अपना जीवन वो खुद का खुद के लिए नहीं है, पूरी सृष्टि के लिए है। चांद देखो, सूर्य देखो, वायु देखो, अग्नि देखो, इंद्रदेव, देवों के देव देखो, वो उनका जीवन उनके लिए नहीं है, वो पूरी सृष्टि के लिए है। और जब सृष्टि के लिए हो जाता है तो वही यज्ञ है। और वो यज्ञ करने वाले इंद्रदेव है, अग्निदेव है, वायुदेव है, आदिदेव, ये जो भी देव है वे यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करने के कारण वे महान हैं। यज्ञ का अर्थ हमने देखा था, यज्ञ यानी संगतिकरणम, मैत्रीकरणम, देव पूजनम।
यानी साथ साथ रहना। हम भी इधर साथ साथ रहते हैं, हमारा यज्ञ चल रहा है। कोई कोई ऐसा समझते यज्ञ यानी बस कुंड लगा दो, उसमें आहुतियाँ डाल दो, मंत्र बोलो, घी डालो और बस प्रसाद खा लो, चलो निकलो। ये तो बाह्य रूप में यज्ञ का कर्मकांड है, लेकिन जो सच्चा यज्ञ चल रहा है वो हमारे अंदर है, वो सृष्टि के अंदर है। एक दूसरे को मदद रूप होके, संगतिकरण, एक दूसरे के साथ रह के, मैत्री बढ़ा के। जब मैत्री बढ़ती है तो थोड़े दुर्गुण भी पता चलने लगते हैं, और जब दुर्गुण देखने लगे तो सद्गुण भी देखना। और जो सद्गुण देखने की जो बात है ना, दैवी गुणों को देखने की जो बात है, वह दैवीकरण है, देव पूजन है। हमारे जीवन को देव पूजन में बदला दिया जाए। हम दूसरों में देवत्व देखें। इस सृष्टि में देवत्व है, सूर्य में है, चांद में है, अग्नि में है, वायु में है, पानी में है, पृथ्वी में है, सभी में देवत्व छिपा हुआ है। हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ये देवत्व को देखना, उसका पूजन करना, उसके जैसे बनना, ये देवत्व है, ये देव पूजन है। यज्ञ यानी संगतिकरणम, मैत्रीकरणम, देव पूजनम। और ये देव करते, पहले देवों ने किया, इसलिए देवान भावे ताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। और हमारे जीवन में अगर श्रेष्ठता प्राप्त करनी है तो उनको सहाय्य रूप हो जाओ, उनके प्रति भाव रखो, महान भाव रखो। वेदों में भी यही कहा गया। और ये जो वेदों की संस्कृति है, उपनिषदों के विचार है, संस्कार है, यह गांव गांव में, घर घर में, हट टू हट एंड हार्ट टू हार्ट पहुंचाना, यह संस्कृति का कार्य है। ये कार्य करते रहना, समूह में करते रहना, संघ में करते रहना, ये यज्ञ है, ये बड़ा यज्ञ है। अलग अलग प्रकार के यज्ञ है, गीता ने बताए। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ कर्म महान है। यज्ञ को जब हम झूठी तरीके से या तो गलत तरीके से समझते हैं तो हम कर्मकांड में अटक जाते हैं। लेकिन यज्ञ की भावना बहुत ऊंची है, उसको समझेंगे तो इंद्रदेव का जो महानत्व है, महत्व है, वो पता चलेगा। अग्निदेव का, वायुदेव का जो महानत्व है वो पता चलेगा। और इस मंत्र में वो महान है, उनके आगे हमें नतमस्तक होना चाहिए, उनका महत्व समझ के हमारे जीवन में भी। और उन्होंने यक्ष को समझा और वो समझ में आ गया तो फिर वो कार्यरत होने लगे, वो यज्ञ करने लगे। हमें भी उसमें शामिल होना चाहिए। हम भी हमारी जो भी शक्ति है, हमारा समझ है, उसके द्वारा यथाशक्ति हम उसमें शामिल हो, यही हमारा पूजन है। उनको नमस्कार है, प्रणाम।